अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका ने म्यांमार के फौजी सरबराह और हुक्मरान के 2 बच्चों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका में दोनों के तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। फौजी बगावत पर पुरअमन मुजाहिरीन के कत्ल के रद्द अमल पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 अहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक सियासी कैदियों और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर, अली हमायतीन और मसूद सफ्दरी पर इनके अहले खाना समेत अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी है। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.9 खरब का कोरोना रिलीफ बिल मंजूर कर लिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि पहले अमेरिकियों का ख्याल रखा जाएगा, फिर इजाफी वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक में भी तकसीम की जाएगी। इसराइली फौजी ने फलस्तीन में रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद अक्सा के पीश इमाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह ताहाल नहीं बताई गई। इमाम एक करीमा साबरी पर मतत बार मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। म्यांमार में फौजी बगावत की मुखालिफ और मसूल हुक्मरान की सियासी जमायत के एक और रहनुमा दुराने हिरासत जान से चला गया। रंगून पुलिस ने एक रात कबल ही गिरफ्तार किए गए सियासी रहनुमा जमीयत लान की हलाकत की वजह नहीं बताई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात। खत्ते के हालात और मुख्तलिफ शोबों में जदीद खतूत पर ताउन मुस्तहकम करने का इजहार किया। भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमायत ही JP ने मदारिस के बच्चों को रामायण गीता पढ़ाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम रहनुमा और दानिश्वरों का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। किसानों ने फिर भारत बंद करने का ऐलान कर दिया। 26 मार्च को ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर हड़ताल की जाएगी। ओपोजिशन के एहतजाज के बायस मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी हो गयी। ममता बनर्जी रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नंदीग्राम में कागजात नामजदगी जमा कराने आई थी। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफरी सहूलतें आसान बनाने का फैसला हो गया। करंटीना से पाक सफरी राहदारी के कयाम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सियाहती और सरकारी मकासद में कामयाबी हासिल होगी। थाईलैंड के वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देने की बजाय सहाफियों पर सैनिटाइजर का स्प्रे कर डाला। सहाफियों ने कबीना में रद्दोबदल से मुतालिक सवाल पूछा था। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 65 फीट गहरी खाई में गिरने से 27 अफराद लुकमा अचल बन गए। हादसे में 39 मुसाफिर महफूज रहे। मकबूजा कश्मीर में PIA का गुब्बारा देखकर भारतीय पुलिस बुखलाहट का शिकार हो गई। जिला कठुआ के सूत्राचक गांव में जहाज की शक्ल का गुब्बारे गिरने पर कब्जे में ले लिया। अवाम के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मज़ाहिया तबसरे जारी हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI के सरबराह बहरीन में अफगान अमल के इजलास में शिरकत। ISBR के मुताबिक अफगान अमल में पेशरफ्त, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और अफगान ज़ेरे क़यादत में अमल को आसान बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जो रियासतें और माशरे इखलाकी इक़्तिदार खो देते हैं, वहाँ NRO जैसे मुआहदे जन्म लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ है कि हम इखलाकी तंजीली का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेंटर्स को आज मदऊ कर लिया। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी, जबकि ओपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 करोड़ खानदानों की माली मावनत का ऐलान कर दिया। किसानों को भी जून में सब्सिडी देने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मजदूरों के लिए पनागाहों के खाने का मेयार हमेशा अच्छा होना चाहिए। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत में दाखिले से रोकने पर लीगी रहनुमा ने खातून पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिए। तनवीर चौधरी पर सरकारी काम में मदाखलत और तशद्दुद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मलक रियाज को बहरिया टावर केस की समाअत में शिरकत से इस्तिस्ना मिल गई। बहरिया आइकन टावर से मुतालिक 100 अरब रुपए की अराजी स्कैंडल में जज ने प्रॉपर्टी टाइकॉन को मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। हालांकि वो दरख्वास्त दाखिल करने के वक्त ना तो पेश हुए और न ही जब अदालत ने दूसरी बार उन्हें तलब किया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध ने फील्ड आइसोलेशन सेंटर को बंद करने के फैसले पर नजरसानी का फैसला कर लिया। हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने एक बार फिर फैसला बदलने की बात कर दी। कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ 10-12 शहरों में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें।
आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया में 11 करोड़ 86 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। मरने वालों की तादाद 26 लाख 35 हजार तक जा पहुंची है। कोविड से मरने वालों में अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर। ब्राजील के अस्पतालों में आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड्स की शदीद कमी। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 5.3% तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से 53 अफराद जान बहक हो गए और 2,500 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। यहाँ खुराक है न ईंधन, ये जहन्नुम है। ये अल्फाज आलमी अदारा खुराक के सरबराह के एक मुसलमान मुल्क यमन के लिए हैं। जंगज़दा यमन में 4 लाख नन्ही जिंदगियाँ शदीद खतरे में हैं। मार्च के दूसरे जुमेरात को गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 85 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी मुहिम में इस खतरनाक मर्ज के असरात को कम करने के लिए अवामी शऊर बेदार किया गया। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मुनफरिद लहजे के हामिल पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी का नया गाना रंग ने भी धूम मचा दी। रंग की शायरी अली सेठी और शकील सुहेल ने लिखी है, जबकि गाने को अली सेठी ने खुद कंपोज किया है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वेल स्टाइल अदाकारा शगुफ्ता एजाज की वालिदा इंतकाल कर गयी। शगुफ्ता एजाज ने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से लिखा कि आपके साथ मेरी रूह भी आज परवास कर गयी। बॉलीवुड पर राज करने वाले सलमान खान ने फिल्मों की कमाई में तमाम अदाकारों को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया। दबंग खान की 3 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। बजरंगी भाई जान ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ रुपए कमाए, जबकि फिल्म टाइगर जिंदा है और सुल्तान ने भी बिलतरतीब 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रखा है। फ्रांस में हुआ अनोखा फैशन शो। एयरपोर्ट को रैंप में तब्दील कर दिया गया। मॉडल्स ने जहाज के परों पर फैशन के जलवे बखेरे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में। यूरोप के सबसे बुलंद फाल आतिशफशा ने दोबारा लावा उगलना शुरू कर दिया। इटली के माउंट एटना से धुआं फजा में कई मीटर बुलंद। हुकाम के मुताबिक लावे के अखराज से किसी किस्म का खतरा नहीं। सऊदी विजन 2030 प्लान के तहत खाम तेल को केमिकल में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ। खाम तेल को केमिकल में तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये टेक्नोलॉजी यौमिया जिंदगी में ज़ेर इस्तेमाल एशिया की पैदावार बढ़ाने का बाइस भी बन सकती है और इसके अहम इक्तिसादी फायदे होंगे। फ्रांस के खला में अपनी पहली फौजी मशकों का आगाज कर दिया। एस्ट्रा एक्स में नई अमरीकी खलाई फोर्स और जर्मनी के खलाई अदारे भी हिस्सा ले रहे हैं। इन मशकों का मकसद मसनूई सियारों और दफाई आलात के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तेदाद और सलाहियत का जायजा लेना है। रूस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर की रफ्तार अंदरूनी मुल्क कम कर दी। हुकाम का कहना है कि ममनुआ और गैर कानूनी मवाद की मौजूदगी तक समाजी राब्तों की इस वेबसाइट ट्विटर की रफ्तार को कम रखा जाएगा। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। नहायती अहमियत के हामिल मस्जिद नबवी में लगाया जाने वाला बिजली का पहला बल्ब 117 बरस बाद भी महफूज है। साल 1917 का ये बल्ब दारुल मदीना अजायब घर रखा गया है। यही वो साल भी है जब सऊदी अरब में पहली मर्तबा बिजली आई थी। कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली मालकन की अयादत के लिए घोड़ा फ्रांस के अस्पताल पहुंच गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड के लिए दुनिया भर से भेजी गई 4,500 तस्वीर में से 45 तस्वीर नामजद हो गयी। उनमें से ये तस्वीर घोड़े की अपनी मालिक के लिए मोहब्बत का पता दे रही है। वियतनाम के 25 साला नौजवान ने चेहरे का मजाक बनने पर 9 प्लास्टिक सर्जरीज करा डाली। चेहरे को यकसर तब्दील करने के बाद डेकोइन टिकटॉक पर मशहूर हो गया। नौजवान ने खूबसूरत नजर आने के लिए तकरीबन $17,400 की रकम खर्च की। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।